तारीख है 12 रबीउल अव्वल के दिन ये हमारे नौजवान 2-2 फुट उछल उछल करके नारा लगाते सरकार की आमद, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। अभी शायर अहले सुन्नत किस्मत भाई नाथ शरीफ पढ़ रहे थे, नारे पे नारा लग रहा था, महफिल जम रही थी। अच्छा, एक जलसे में खतीब साहब तकरीर कर रहे थे, तकरीर के दौरान महफिल से नारा लग रहा था। एक आदमी खड़े होकर के बार बार नारा लगा रहा था। खतीब साहब तो यही समझ रहे थे कि मेरी तकरीर कामयाब है, जलसा कामयाब हो गया। लेकिन जब तकरीर खत्म हुई, जलसा खत्म हुआ, सारे के सारे लोग अपने घर जाने लगे, तो मैंने क्या देखा, वही आदमी जो कह रहा था गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, वही खड़े खड़े पेशाब कर रहा है, वही खड़े खड़े पेशाब कर रहा है, और वही कह रहा था गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे नौजवान ये रबीउल अव्वल में 2-2 फुट उछल उछल करके नारा लगाते, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन। अच्छा, नारा लग रहा था, एक मरतबा मैंने देखा, उसी दरमियान एक नौजवान ने कहा 64-32 खाएंगे, इस्लाम को बचाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाइयों, शोहरत गढ़ के मुसलमानों, नारा तो लगाया था खालिद इब्ने वलीद ने। वाह 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 वाह। नारा तो खालिद इब्ने वलीद ने लगाया था। 10,000 का लश्कर 40,000 पर भारी। नारा तो हजरत हमजा ने लगाया था, नारा तो हजरत अबू बकर ने लगाया था, नारा तो हजरत अली ने लगाया था, नारा करबला में इमाम हुसैन। और सुनो, रबीउल अव्वल में इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाने वालों, अगर ये सोचते हो कि इस्लाम तुम्हारे और हमारे नारे का मोहताज है और इस्लाम का नारा लगा करके हम इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम को जिंदाबाद कर देंगे, तो सुन लो, हमारा प्यारा इस्लाम तुम्हारे और हमारे जैसे गुनहगारों के नारे का मोहताज है। इस्लाम हमारे और तुम्हारे जैसे बेनमाजियों के नारे का मोहताज नहीं। इस्लाम ये सोचोगे कि हम नारा लगा करके इस्लाम को जिंदाबाद कर देंगे, तो सुन लो, जिस इस्लाम को हजरत अबू बकर ने जिंदाबाद कर दिया, जरा बोलो, जिस इस्लाम को हजरत उमर ने इस्लाम का नारा लगा करके, इस्लाम का नारा बुलंद करके इस्लाम को जिंदाबाद कर दिया हो, वो इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा। जरूरी है अपने ईमान और अकीदे को मजबूत संभालने की, अपने ईमान और अकीदे को मजबूत करने की। अभी बारिश नहीं हो रही थी ना, देहात के लोग भी परेशान थे, शहर के लोग भी परेशान थे। बारिश नहीं हो रही है, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। अच्छा, इतना ज्यादा खुराफात करते हैं, बारिश नहीं हो रही है, क्या किया जाए। किसी ने मशवरा दे दिया, एक काम करो, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंको। अच्छा, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते फिर भी बारिश नहीं हुई, अब क्या करें, तो कहते हैं गोबर फेंको। मौलवी साहब बहुत अच्छे से जानते हैं, गोबर फेंको। अच्छा, गोबर फेंका गया फिर भी बारिश नहीं, अब क्या करें। किसी बाबा के पास चलो, ताबीज लिखवा लेते। अच्छा, बाबा के पास पहुंच के बाबा जी ने ताबीज लिख करके दे दिया, फिर भी बारिश नहीं हुई, अब क्या करें। अब चलो जामा मस्जिद इमाम साहब से दुआ करवाते हैं। थक हार करके इमाम साहब के पास जुमा का दिन, इमाम साहब ने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जैसे ही नमाज खत्म की, एक आदमी बीच में से खड़ा हो गया, इमाम साहब जरा दुआ कर दीजिए बारिश के लिए। इमाम साहब ने कहा ठीक है, दुआ तो हम कर देंगे, लेकिन मेरे जेब में एक थैला है, उसमें कुछ पैसा है, वो जिसका हो बता करके ले ले, फिर दुआ करो। 5 लोग खड़े हो गए मस्जिद में, 5 लोग खड़े हो गए। किसी ने कहा मेरा है, किसी ने कहा मेरा है, किसी ने कहा मेरा। इमाम साहब ने कहा बैठ जाओ, दुआ करवाने आए हो। 5 लोग हैं, ये पैसा किसी का नहीं है। मैं जब नमाज पढ़ाने आ रहा था तो मेरी बीवी ने कहा था जरा मार्केट से सब्जियां लेते आना, ये पैसा किसी का नहीं है, ये पैसा मेरा है। सुनो, ईमान अकीदे को मजबूत करो, अल्लाह की जात पर भरोसा रखो, अपने पेशानी पे सजदे की तरफ पैदा करो, अपना सीना मोहब्बत रसूल का मदीना बना लो। पानी फेंकने की, गोबर फेंकने की, बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर मस्जिद में सर झुकाओगे, बारगाह रब में हाथों को उठाओगे,
फरमाइश क्या बात है, वाह वाह अल्लाह की वाह। जात पर भरोसा होना चाहिए। एक हदीस पढ़ता हूँ, उलमा तवज्जो सहाबा किराम का मजमा, हजरत अबू बकर है, हजरत उस्मान गनी, हजरत उमर, हजरत अली शेर खुदा, तमाम सहाबा। अच्छा, उन तमाम सहाबा के दरमियान मदीने वाले आका। अच्छा, उस महफिल की कैफियत अलग होती होगी जिस महफिल में सुनाने वाले मदीने वाले आका हो, सुनने वाले सहाबा। कहते जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। एक सिंत अली, एक सिंत उमर सिद्दीक, इधर उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। मेरे हुजूर तशरीफ फरमाए, तमाम सहाबा। एक औरत सामने से रोते हुए गुजरती है। मेरे हुजूर फरमाते हैं, मेरे सहाबा देखो। साहबा देखते हैं, कहते या रसूलल्लाह, वो औरत परेशान लग रही है, रो रही है, आंखों से आंसू जा रही है, बेचैन है, बेकरार है। मेरे हुजूर फरमाते, मेरे साहबा तुम्हें पता है। साहबा कहते या रसूलल्लाह, हमें नहीं पता वो औरत क्यों रो रही है। मेरे हुजूर फरमाते हैं, मेरे साहबा, उस औरत का छोटा सा बच्चा गायब हो गया, तकरीबन 6-7 साल का। अच्छा, एक माँ से पूछो बेटे की मोहब्बत, कहते हैं सारी दुनिया की मोहब्बत एक तरफ, माँ की मोहब्बत एक तरफ। माँ की ममता बेमिसाल है, माँ की तरह कोई प्यार नहीं कर सकता। मेरे हुजूर फरमाते हैं, मेरे सहाबा देखते जाओ। अच्छा, सहाबा देख रहे हैं, वो औरत गली गली दौड़ दौड़ करके अपने बच्चे को तलाश कर रही है, अपने बच्चे को ढूंढ रही है। थोड़ी देर के बाद जब उसका बच्चा उसे मिल जाता है, वो औरत अपने बच्चे को सीने से लगाती है, उसके लब को चूमती है, उसके रुखसार को चूमती है, उसके पेशानी को चूमती है, सीने से लगा करके। माँ रो रही है तो माँ को देख करके बेटा भी रोने लगता है। अच्छा, माँ भी रो रही है। अल्लाह अकबर, यार बोलना, यार बोलना। खड़े हो जाएं आप हज़रात, मोहतरम से इस्तकबाल करें। पूरे तरीक़त हज़रत शरीयत पैकर अखलास मोहब्बत और अल्लाह तकरमा सैयद सुहेल मसाफ़िल्लाह इस्माही मुतज़िल्लुल आलिम दुरानी दिलसर शरीफ की आमद हो रही है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न आमद रसूल, जश्न आमद रसूल, माह रबीउल नूर शरीफ, हुजूर सैयद सुहेल अहमद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, सुकून इत्मीनान के साथ तशरीफ रख के बैठ जाइए। मेरे हुजूर फरमाते, मेरे सहाबा देख रहे। सहाबा कहते या रसूलल्लाह, वो औरत परेशान है, उसका छोटा सा बच्चा गायब हो गया। मेरे हुजूर फरमाते, मेरे सहाबा देखते जाओ। थोड़ी देर तवज्जो दीजिए, जहन को हाजिर कीजिए। मेरे हुजूर फरमाते, मेरे सहाबा देखते जाओ। थोड़ी देर के बाद जब उस औरत का बच्चा उसे मिलता है, वो उसको सीने से लगाती है, उसके लब को चूमती है, उसके रुखसार को चूमती है, उसके पेशानी को चूमती है। माँ रोती है, माँ को देख करके बेटा भी रोने लगता है। माँ उसके आंसुओं को साफ करती है और कहती है, मेरे बेटे मत रो, जितना रोना था मैंने रो लिया। अच्छा, माँ रोती है, बेटा भी रोता है। मेरे हुजूर फरमाते, मेरे सहाबा देख लो। सहाबा कहते हैं, या रसूलल्लाह, वो औरत अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करती है, उसको ये बर्दाश्त नहीं है कि उसका बेटा रोए। मेरे हुजूर फरमाते हैं, मेरे सहाबा, जब एक औरत अपने बच्चे का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो रब जो अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। क्या बात है, जो अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो रब अपने बंदों को रोता हुआ कैसे देख सकता है। अरे मस्जिद में आओ, सर को झुकाओ, बारगाह रब में जो बेकाबू हो उस पर वो काबू भेज देता है। वतन पे कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है। अरे मियाँ, सजदे में गिर जाओ, दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। मेरे भाई, अपने आप को कहते हो हम आशिक है नबी, हम दीवाने हैं। मेरे भाई, आशिक वो होता है, नबी का दीवाना वो होता है जो नमाजी हो, जो कभी झूठ ना बोले, जिसका सीना मोहब्बत रसूल का मदीना हो। एक वाकया मैं बयान कर दूं, एक आशिक रसूल का वाकया मैं बयान कर दूं, उसके बाद भी मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। उलमा तवज्जो दें। और जो मैं बयान करने जा रहा हूँ ना, ये तकरीबन 1992 का वाकया या 1998 का वाकया। आप
इंटरनेट का जमाना है, जब आप गूगल पे सर्च करेंगे आशिके रसूल मोहम्मद पनाह टोटानी, तो फर्स्ट पेज पे पूरी हिस्ट्री आ जाएगी। न्यूज वालों ने उस वक्त लिखा था और अपने अखबारों में शाये किया था। आशिके रसूल मोहम्मद पनाह टोटानी का वाकया सुनिए। जिस तरह से आपका ये जिला सिद्धार्थनगर, इसी तरीके से पाकिस्तान में एक जिला लारकोना, और उस जिले में एक आशिके रसूल रहते थे जिनका नाम था मोहम्मद पनाह टोटानी। आलिम नहीं थे, हाफिज नहीं थे, कारी नहीं थे, मुफ्ती नहीं थे, मुफक्किर नहीं थे, खतीब नहीं थे, आशिके रसूल थे, ड्राइवर थे और ट्रक चलाया करते थे। ट्रक ड्राइवर थे, गाड़ी चलाया करते थे और हमेशा नबी पर दुरूद पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह, हमेशा नबी पर दुरूद पढ़ा करते थे। कभी भी उन्हें मौका मिलता नबी पर दुरूद पढ़ा करते थे। और जहां भी अल्लाह और उसके रसूल की प्यारी महफिल सजाई जाती थी, उस महफिल में जाते थे और बैठ करके तकरीरें सुना करते थे। नात खानी होती थी, उसको सुना करते थे। एक महफिल में आप गए, तकरीर खत्म हुई, सारे के सारे लोग जब अपने घर जाने लगे, ये आशिके रसूल मोहम्मद पनाह टोटानी भी घर आ रहे थे। रास्ते में एक बदअकीदे से मुलाकात हो गई। उस बदअकीदे ने कहा कि जो तुम्हारे मौलाना आए थे बाहर से तकरीर करने के लिए, वो कह रहे थे हुजूर हमारे दुरूद को सुनते? कहा सुनते हैं, कहा नहीं सुनते। ये पढ़े लिखे तो थे नहीं, ट्रक ड्राइवर थे, आशिके रसूल थे, नबी के दीवाने थे। उलमा से जो सुना था वो बयान करने लगे। वो बदअकीदा दलील देने लगा, हुजूर हमारे दुरूद को नहीं सुनते। आशिके रसूल मोहम्मद पनाह टोटानी कह रहे थे नहीं, हुजूर हमारे दुरूद को सुनते हैं। अच्छा, बात बढ़ती गई, बहस होने लगे और जब आवाज तेज होने लगी, अगर कहीं पर कुछ बात हो जाए तो 10-20 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वहां पर भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। किस बात पर झगड़ा हो रहा, बहस हो रही है। आशिके रसूल मोहम्मद पनाह टोटानी ने कहा कि हुजूर हमारे दुरूद को सुनते हैं। बदअकीदा कह रहा था हुजूर हमारे दुरूद को नहीं सुनते हैं। आशिके रसूल मोहम्मद पनाह टोटानी खड़े हो गए और खड़े होने के बाद कहा, सुनो, अगर इसे लगता है हुजूर हमारे दुरूद को नहीं सुनते हैं तो एक काम करो, आग लगाओ। आग में ये भी जाए, आग में मैं भी जाऊं। जो जल जाएगा वो झूठा है, जो बच जाएगा वो सच्चा। तारीख न्यूज वालों ने अपने अखबारों में शाये किया, तारीखी बात बता रहा हूं, शाये किया इस वाकये को। आशिके रसूल मोहम्मद पनाह टोटानी ने जब कहा आग लगाई जाए, आग लगाई गई। और आग लगाने के बाद एक दूसरे का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे करके दोनों को आग के अंदर दाखिल किया गया। आशिके रसूल मोहम्मद पनाह टोटानी उस बदअकीदे का हाथ पकड़ करके आग के अंदर दाखिल हुए और जब आग के अंदर गए और बीचों बीच में पहुंचे तो क्या देखा कि ना वही जल रहा है ना मैं ही जल रहा, ना वही जल रहा है ना मैं ही जल रहा हूं। कहने लगे, मौला ना वही जल रहा है ना मैं ही जल रहा हूं, तो फैसला कैसे होगा कि झूठा कौन है, सच्चा कौन है, हक पर कौन है, बातिल कौन है? अरे मेरे मौला, फैसला होना चाहिए। फैसला नहीं हुआ तो ये बात साबित कैसे होगी कि हुजूर हमारे दुरूद को सुनते हैं? आलमे ख्याल में आवाज आई, मोहम्मद पनाह टोटानी, पहले उसका हाथ तो छोड़ो। जरा बोलो सुभान अल्लाह। मोहम्मद पनाह टोटानी, पहले उसका हाथ तो छोड़ो। न्यूज वालों ने लिखा, अखबार वालों ने शाये किया कि मोहम्मद पनाह टोटानी ने जैसे ही हाथ छोड़ा, वो बदअकीदा आग में जलने लगा, आग में जलने लगा और आग में जलते हुए बाहर निकला। और जब बाहर निकला, बेहोश हुआ, उसको लोग उठा करके हॉस्पिटल ले गए। और जब उसे होश आया तो वो कहने लगा लोगों से कि मोहम्मद पनाह टोटानी ने मुझे धक्का दे दिया है और खुद बच गए। क्या कहा? धक्का दे दिया, खुद बच गए। अच्छा, ये बात पूरे शहर में फैल गई कि आशिके रसूल मोहम्मद पनाह टोटानी ने धक्का दिया है और खुद आग से बच गए। पूरे शहर में जब ये बात फैली, आशिके रसूल मोहम्मद पनाह टोटानी तक जब ये बात आई तो आशिके रसूल मोहम्मद पनाह टोटानी ने कहा, लोगों इधर आओ, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने उसे धक्का दिया है तो आग दोबारा लगाओ। इस बार आग में मैं अकेले जाऊंगा, इस बार आग में मैं अकेले जाऊंगा। तारीख में आया है कि आग दोबारा लगाई गई, उससे तेज आग भड़काई गई और आशिके रसूल मोहम्मद पनाह टोटानी को आग के अंदर अकेले भेजा गया।
आशिके रसूल मोहम्मद पनाह टोटाली आग के अंदर अकेले गए और अकेले जाने के बाद 11 मिनट तक आग के अंदर खड़े रहे। 11 मिनट तक आग के अंदर खड़े रहे और जब आग के अंदर खड़े रहे, जब बाहर निकले तो चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया। न्यूज वालों ने पूछा, मोहम्मद पनाह टोटानी, इतनी सख्त आग, इतनी तेज आग के अंदर 11 मिनट तक खड़े रहे, आग तुम्हें कुछ नुकसान ना पहुंचा सकी? आखिर इसकी वजह क्या है? आग के अंदर 11 मिनट तक खड़े रहे, जरा बताओ कि आपने महसूस क्या किया? आशिके रसूल मोहम्मद पनाह टोटानी कहते हैं, लोगों सुनो, मैं हाथ बांध करके गुंबदे खजरा को निगाहों के सामने आग के अंदर गया और अंदर जाने के बाद गुंबदे खजरा को सामने रख करके नबी पर दुरूद पढ़ने लगा। खुदा की कसम, मुझे पता नहीं चला मैं आग में खड़ा हूँ या गुंबदे खजरा के साए में। देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा में जाओगे तो आला भूल जाओगे। तुम्हारे सामने जब भी होगा गुंबदे खजरा, नजर जम जाएगी, उस पर हटाना भूल। तो मेरे भाई, आशिक वो होता है नबी का दीवाना। ये नारा कूद छलांग कर लेने से। अच्छा, आखिरी बात, एक नौजवान तो मेरे पास आया, मैं सो रहा था, जगा करके, हजरत एक ताबीज लिख दीजिए। हमने कहा क्यों? हजरत रात में सोता हूं तो चौक जाता। मैंने कहा ले, डर जाता। हमने कहा ताबीज चाहिए। कहा, हमने कहा क्या पढ़ करके सोते हो? कहा हजरत वो मोबाइल में ईयरफोन लगा करके कान में देखता हूँ, देखते देखते सो जाता हूँ। हमने कहा बेवकूफ कहीं गए, फिल्म देखते देखते सो गए तो तुम्हारे ख्वाब में गोसे पाक आएंगे, गरीब नवाज आएंगे, जाहिर सी बात है जिन्नात सब भी सही तो आएंगे। मेरे भाइयों, शोहरतगढ़ वालों, आयतल कुर्सी पढ़ करके सो, फरिश्ते रात भर तुम्हारी हिफाजत करेंगे, रात भर तुम्हारी हिफाजत करेंगे। मेरे पास मौजू इतना लंबा है कि 1-2 घंटे में तकरीर कर सकता हूँ इसी मौजू पर, लेकिन मैं वक्त का बिल्कुल ख्याल रखता हूँ। और मैं एक बात मैं कह दूँ शोहरा से और उलमाए किराम से कि जो जलसे होते हैं, उस जलसे में तकरीर ज्यादा होनी चाहिए, नात खानी कम होनी चाहिए। क्योंकि तबलीग जो है वो तकरीर से होती है, नात खानी से। अब 15 मिनट का टाइम तकरीर करने के लिए 1-1 घंटा टाइम मिल रहा है नात शरीफ पढ़ने के लिए, जरा बताइए कैसे तबलीग होगी? मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मैं हाफिज एजाज साहब ने मुझे मदऊ किया, जो यहाँ के उस्ताद हैं आपके जामिया नूरुल लतीफ के, और इन्होंने मुझसे बताया कि ये तो सिर्फ टेलर है। आने वाले मार्च में इंशाअल्लाह एक शानदार पैमाने पर एक बड़ा कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, और जिसमें नौजवान कमेटी ने इरादा बनाया है कि उस जलसे में अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मदऊ किया, अल्लामा सलमान अजहरी साहब को मदऊ किया जाए। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम इन तमाम नौजवानों के हौसले को बुलंद